मूव, लेट्स गो टुगेदर ऑल, लेट्स गो। सभी यूनिट्स जाके उस गैराज को चेक करो और वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करो क्या हो रहा है वहाँ पे। केविन, अभी अपने फादर के बारे में मत सोचो, अभी सिचुएशन के बारे में सोचो। वहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है जिसे हमें रोकना है, वरना और ज़्यादा तबाही मच सकती है, तो इसलिए कॉन्सेंट्रेट करो। चलो मेरे साथ। ओह, तो वो लोग आ गए। ये इंसान कभी भी हार नहीं मानते। इस काम के लिए ब्रॉन्ज नहीं, ब्रेन लगेगा। तुम जैसे क्रीचर्स ने हार कब मानी थी? तुम जैसे पैथेटिक क्रीचर्स की जिंदगी में सवारने आया हूँ, पर लेकिन तुम मुझ पे ही अटैक कर रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है? तुम्हारी स्पीशीज जो ह्यूमन रेस है उसकी आईक्यू बहुत कम है और उसकी इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकता हूँ। सोचो किस तरह से इस डेवलपमेंट में मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। एलियंस और इंसान एक साथ जुड़ जाएं तो बहुत ज़्यादा तरक्की होगी, और तुम जैसे लोगों के लिए तो हम वॉर्स, डेथ और यहाँ तक कि पेन को भी खत्म कर सकते हैं। तो मेरा साथ दो या फिर मर जाओ। हम ह्यूमंस तुम लोगों से ज़्यादा बेटर हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि कब अपने पावर्स को कंट्रोल करना होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किस तरीके से अपनी पावर्स को यूज़ करते हैं, और हम तुम्हारी तरह मॉन्स्टर नहीं हैं। मैं एक मॉन्स्टर? क्या हिपोक्रेसी वाली बात करते हो जो स्टील? यहाँ पे तुम एक तरह से देख नहीं सकते कि तुम ही सबसे बड़े हिपोक्रेट हो ह्यूमंस में। जिस तरह से तुम लोगों की जाने लेते हो, तुम एक बार भी सोचते नहीं हो उनका रीजनिंग क्या है। तुम्हारे धरती पे इतने सारे वॉर्स हो चुके हैं जो बेमतलब है। बेमतलब लोगों की जाने गई। कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई एक फालतू से रीजंस के लिए। तुम लोग ह्यूमंस इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो, मेंटली इल हो, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारी ज़रूरत है एक ग्रेट स्पीशीज बनाने के लिए, जो मैं बहुत जल्द करने वाला हूँ। यहाँ पे लुनटन स्टील की आर्मी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एज़मत वहाँ हर किसी को मार रहा था क्योंकि वो दिख नहीं रहा था, क्योंकि वो टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर रहा था जो उसे गराज में मिली थी। उसका इंटेलिजेंट माइंड ने उसने हर किसी आर्मी के पर्सन को मार दिया, और लुटन स्टील और बस केविन 11 बचे थे वहाँ पे, और जो वहाँ पे प्लान बना रहे थे वो शायद काम कर जाए। केविन, तुम्हें उस इलेक्ट्रिक तार को एब्जॉर्ब करना होगा और अपनी एनर्जी को इनचैनल करके उस पर अटैक करना होगा जब मैं कहूँ तभी। पर ये कैसे हो सकता है? वो तो दिख ही नहीं रहा है। मैं खुद को चारा बनाऊंगा और वो मुझ पर अटैक करेगा, तो तभी तुम उस पर अटैक करना, और चाहे मुझे कुछ भी हो जाए पर लेकिन तुम्हें अटैक करना ही होगा। पर सर, इसमें तो आपकी जान, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, ये मेरा ऑर्डर है केविन 11। फिर उसके बाद यहाँ पे केविन और लुटन स्टील एक साथ एक फॉर्मेशन बनाते हैं, और यहाँ पे लुटन स्टील चारा बनता है एज़मत का, और यहाँ पे केविन 11 अपनी पोजीशन पे रेडी हो चुका है, वहाँ पे वो एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं एज़मत लुटन स्टील पे अटैक कर ही देता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि केविन 11 उस पर एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक का चैनल एनर्जी फेंकता है। फिर उसके बाद एज़मत बहुत दूर जाके गिरता है। फिर उसके बाद यहाँ पे केविन को देखते हैं, वो थोड़ा सा डगमगा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर उसने यूज़ कर ली थी ताकि वो लुटन स्टील को बचा सके। लुटन स्टील यहाँ पे कहते हैं, तुम ठीक हो केविन बेटे? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं सर, हल्का सा बस चक्कर सा आ गया था थोड़ा। ओह, तो तुम ही हो केविन 11। तुम्हारी स्पीशीज बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे डैड पे जो एक्सपेरिमेंट करा था वो शायद तुम पे भी सक्सेसफुल हो जाए। तुम हो कौन और मेरे डैड के बारे में कैसे जानते हो? और तुम्हारी आंखें बिल्कुल सेम लगती हैं जैसे मेरे डैड ने अपने लेटर में कहा था। केविन 11 एक बहुत अच्छा इंसान था
जिसे मैंने इवॉल्व करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पर लेकिन उसने खुद को ही मार दिया सिर्फ एक स्टूपिड रीजन की वजह से। वो कहता था कि इंसान एक बेटर और एक डेवलप्ड ह्यूमैनिटी बेस्ड क्रीचर्स हैं जो इंसानियत दिखाते हैं लोगों पे। तुमने उनके साथ क्या किया अभी बताओ। वो जैसा बाप वैसा बेटा। तो सुनो, ये जितने भी मैं क्रीचर्स में बदलता हूँ वो दरअसल एलियंस हैं, और ये एलियंस ऐसे नहीं दिखते थे। इनमें मैंने अपना स्पेशल डोज डाला था जिसकी वजह से वो ऐसे हो गए, जिन्हें ना ही डेथ, पेन और यहाँ तक भी उन्हें कुछ फील भी नहीं होता है। ये कभी मर नहीं सकते, जिसकी वजह से ग्रेटेस्ट स्पीशीज कहलाए। और वही वाला डोज मैंने तुम्हारे पापा को दिया था, और लेकिन वो फेल निकला क्योंकि उसने खुद की जान ले ली ताकि वो ये फैला ना सके। तुम एक राक्षस हो जो ये ऐसी चीजें करता है। जो भी समझ लो मुझे, पर लेकिन मेरे पास अभी समय नहीं है तुम लोगों से बातें करने का। मुझे अपने प्लान को अमल करना है। प्लान? कैसा प्लान? मैं एक साथ पूरी स्पीशीज को अकेले चेंज नहीं कर सकता, तो मैंने एक टेक्नोलॉजी बनाई है जो तुरंत इस पूरे प्लैनेट को मेरे जैसे में बदल देगी। और तब तक के लिए ये प्रेजेंट्स ले जाओ। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं जितने भी सोल्जर्स घायल हुए थे वो दरअसल म्यूटेटेड हो चुके हैं और वो लुडन स्टील और केविन पे अटैक करने लग जाते हैं। मिलते हैं लुडन स्टील और केविन ईथन 11 जब मैं इस प्लान में सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब। सो हे गाइस, ये था कानिट्रिक्स का एपिसोड 5। कैसा लगा ये आपको एपिसोड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसमें मैंने थोड़ी सी क्वालिटी को इम्प्रूव करा है, यहाँ पे माइक लगा के थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया है। प्लीज़ अगर कुछ भी और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन खोला है, वहाँ पे आप जाके बता सकते हैं। और तब तक के लिए कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इट्स हीरो टाइम।